यूपीएससी 2025 का फॉर्म भरने का A to Z पूरा कंप्लीट वीडियो। पहली बार भरने वाले, अब आपका डर खत्म। ईच एंड एवरीथिंग, पीडीएफ, फोटोग्राफ, पेमेंट, सब चीज़ हियर। चलिए, सबसे पहली चीज़ आपको यूपीएससी की वेबसाइट खोलना है। कोई गलत वेबसाइट, कोई फेक वेबसाइट का शिकार मत होना। करेक्ट वेबसाइट की लिंक टेलीग्राम चैनल पे है। 2 मिनट लो, इसको ज्वाइन करो। यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही उसका भी है। प्लस ये जितने भी स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी इस चैनल पे। ओके, चलिए, अब सबसे पहली चीज़ ओटीआर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब आपको नाम भरना है, सेम वेरीफाई। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम? ऐसा रहता है ना, कोई कुमार लगाना चाहता है, कोई नेम में करेक्शन करवाना चाहता है। अगर आपने करवाया तो येस दबाइए। यहाँ पे एक लाइन खुल जाएगी, लिखेगा प्रीवियस नाम क्या था। और अगर आपने नहीं करवाया, बचपन से ही आपका नाम सेम है, तो नो करिए। जेंडर क्या है, सेम जेंडर यहाँ पे वेरीफाई करिए। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करिए। फादर्स नेम वेरीफाई करिए। माता जी का नाम वेरीफाई करिए। क्या आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, लिखिए। ऑल्टरनेट आपका मोबाइल नंबर लिखिए। और ऐसा रहता है ना, आपका मोबाइल नंबर कभी घूम गया, बैकअप के लिए माता जी या पिताजी का नंबर दे दो, इसमें ओटीपी आएगा। रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे ना, कभी फॉरगेट कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा इस मोबाइल नंबर पे। ईमेल आईडी लिख दो और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी की मेरे को खास ज़रूरत लगती नहीं है, मोबाइल नंबर आपको लिखना चाहिए। क्लास 10th की आपका बोर्ड नंबर, रोल नंबर क्या है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे सपोज कोई आपने पासवर्ड भूल गए, सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, पेट का नाम क्या है, कुछ भी आपने लिख दिया टॉमी, ये आप ही को पता है, आप ऐसे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। नोट, दीज आर डेमो इमेजेस फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, चलिए, अभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको डिटेल में बात करता हूँ नीचे। अब देखिए, वेलकम यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल डिड इट फॉर यू। ये डेमो है एजुकेशनल पर्पस का। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसा खुलेगा आपका, लिख रहा है पार्ट 1 इज डन। अब क्या करना है आपको, नाउ अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सुनो आगे का भरने के लिए। आप ये वेबसाइट में हो, ओटीआर डिटेल हो सकता है आप क्लोज हो गया फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो गया, उसके बाद आपको कुछ चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। एक्सेप्ट ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो आप नाम वाम भरें वो नहीं बदल सकते। अब इंग्लिश हिंदी में भर सकते हैं, कॉमन सी चीज़ें। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, क्या बोल रहा है, जो आप फोटोग्राफ डालेंगे अपनी, वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, पीएनजी, जेपीजी, होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। हाइट होगी 500 पिक्सल, मैक्सिमम 1000 पिक्सल, 500 से 1000 पिक्सल। अब ये कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। फोटो आइडेंटिटी कार्ड शैल बी इन पीडीएफ डॉक्यूमेंट। अब आपने कैमरा से फोटो ले ली, वो जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ कैसे करना है वो भी बताऊंगा। इसका साइज़ होना चाहिए 20 KB से ज़्यादा, 300 KB से कम, 20 से 300 KB। अब देखो KB क्या होता है, आपका डेली इंटरनेट कितना रहता है, 1 GB फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको 1 GB का छोटा भाई क्या हो गया, 1 MB। 1 MB का छोटा भाई 1 KB। KB इज़ अ स्टोरेज फॉर्मेट। ठीक है, चलिए, अब आपने फ़ोटो ले लिया, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की, आपका नाम पता चल जाएगा उससे। अब उसकी फ़ोटो ले ली। अब आप कोई भी चीज़ें फ़ोटो टू पीडीएफ सर्च करो, मोबाइल में खोल सकते हो, लैपटॉप में खोल सकते हो। फोटो टू पीडीएफ सर्च करो, ये दो तीन आ रही हैं चीज़ें, सब फ्री हैं ये। इसमें आप फोटो टू पीडीएफ कर सकते हैं। अब देखो, पीडीएफ के बाद मेन चीज़ चालू होती है। पीडीएफ रीसाइजर सर्च करो, PI7 पीडीएफ टूल पे जाओ, दिस वन, ये बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड फ्री। अब देखिए, ये PI7 खुल गया। अब आपको अपना पीडीएफ डालना है, किसका, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जिसका भी आपको डालने की इच्छा हो। अब देखो, ये प्रीलिम शेड्यूल है, ये दिस इज सीक्रेट फॉर अंतिमा बैच। एक बात समझो, कोई भी टॉपर बनता है, कोई भी एग्जाम एक्सेल करता है, ही नीड्स अ प्लान। हर साल 1000 बच्चे निकालते हैं, एवरीवन हैज़ अ प्लान। क्या आपके पास प्लान है? दिस प्लान इज एक्सक्लूसिव फॉर अंतिमा बैच स्टूडेंट्स। चलिए, अब पीडीएफ साइज क्या, मैंने 150 लिखा, 150 क्यों, 20 से 300 KB के आसपास चाहिए, मैंने 150 लिखा है। यहाँ पे हो गया 150 KB, डन। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अभी अपलोड नहीं करना, बाद में करना है, कब मैं बताऊंगा। पहले आप नेशनलिटी इंडियन है लिखिए, आपका मैरिटल स्टेटस क्या, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कैंडिडेट बिलोंग्स टू PWD कैटेगरी, आप हैं तो लिखिए येस। कम्युनिटी क्या है, फी रेमिशन सिर्फ मिलेगी फीमेल कैंडिडेट को, या SC ST या PWD। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कौन से कॉलेज से पढ़ें, क्या स्ट्रीम में पढ़ें। ठीक है, एड्रेस
वही लिखने की कोशिश करिए जो आपके आधार में हो या ड्राइविंग लाइसेंस में हो। अब देखिए, ये सब होने के बाद आपके एज रिलैक्सेशन मिल रही है, ये मिलती है सिर्फ SC ST OBC वालों को, जनरल और EWS को नहीं मिलती। अब इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, मेरा प्रेफरेंस होता है QR कोड, UPI स्कैन करिए मोबाइल में, विद इन 5 to 10 सेकेंड, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका पेमेंट डन। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप क्या चूज कर रहे हैं, आधार कार्ड या वो सब वहाँ सिलेक्ट करिए, आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखिए, कंफर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, फिर से दोनों सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ PDF लिखा है, PDF यहाँ पे अब आपको लिखना है जो मैं भी आपको ऊपर कर रहा है PDF रिसाइजर से, यहाँ पे डालना है हियर। आपका क्या आप जब कॉलेज पास हुआ है, आपका क्या मार्क्स थे, आप अगर इसके पहले एग्जाम लिखे हैं तो यहाँ पे लिखिए 1 2 जो भी जितने भी एग्जाम लिखे हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो यहाँ पे 0 लिखिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड, ऑलरेडी। चलिए अब देखिए, आपको मेंस की डिटेल भरनी है। यस, मेंस की डिटेल, कौन सा सेंटर आपको मेंस के लिए चाहिए, क्या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेगा। यस, ऑप्शनल अगर आपने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया तो आप ऑप्शनल सिलेक्ट करिए। अब ये सब चीज़ हो गया। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसके बाद फोटो रिसेंट की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, आप अब तक क्या था, पासपोर्ट साइज कोई भी उठा के डाल देते थे। अब देखो, ये आपकी पासपोर्ट साइज अभी की होगी, है ना, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे डेट लिखी रहेगी। यस, डेट, और दिस शुड बी 10 days, 10 दिन के प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए। सपोज 22 जनवरी का फॉर्म भर रहे हो, 10 दिन, यानी कि आप समझ लो 12-13 जनवरी से फॉर्म आप भर सकते हो। वो डेट रहनी चाहिए, आपका नाम रहना चाहिए, आपका चेहरा रहना चाहिए क्लियरली विजिबल। अब एक और चीज़ सुनो, चश्मा पहनते हो, चश्मा के साथ फोटो खिंचवाओ, दाढ़ी रखते हो, बेड रखते हो, अगर नहीं रखते हो तो ऐसे खिंचवाओ, बियर्ड नो बियर्ड जैसे आप रखते हो वैसे खिंचवाओ। समझ रहे हो, जैसे आप एग्जाम में बैठोगे, जैसे आप इंटरव्यू दोगे, वैसी फोटो आप में होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब ये पिक्सल लिखा है ना, 500 पिक्सल से 550 पिक्सल से 1000 पिक्सल के बीच रहनी चाहिए। अभी कैसे करना है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है, मोबाइल से खींच लिया, इमेज रिसाइजर पे जाओ, ये सर्च करो इमेज रिसाइजर, पहला खुल रहा है imageResizer.com, फ्री है, फ्री। यहाँ दबाओ, यहाँ पे अपनी इमेज सिलेक्ट करो, यहाँ पे इमेज अपनी डाल दो, जो भी फोटो आपने खींची है खुद से। आपके घर में वाइट बैकग्राउंड होगा, आपने चश्मा अच्छा पहना है, शर्ट पहनी, उसके साथ फोटो खींच के डाल दो। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या डालना है, डायमेंशन पे जाना है, कितनी हाइट चाहिए आपको, जैसे 550, उसमें क्या है 550 से 1000 जा सकते हो, 550 लिख दो, ये 778, मतलब 550 से 1000 के बीच में दोनों होना चाहिए। और आपको कितनी चाहिए टारगेट फाइल साइज, 20 से 300 KB के, फॉर एग्जांपल आपको 20 से 300 KB चाहिए, मैंने 150 लिखा है, इसके आसपास आ जाएगी। यू आर डन, PDF सिग्नेचर सब हो गया। अब आपको प्रीलिम सेंटर जो आपको चूज करना है आपकी इच्छा के ऊपर है, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। अब रुको, अब वी आर लॉन्चिंग एन अंतिमा बैच, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज ऑफ इंग्लिश मीडियम, जनरल स्टडीज में होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ CSE, CAPF, CDS, GSI, है ना, जियो साइंटिस्ट, स्टेट PSC जैसे UP PSC, MP PSC, छत्तीसगढ़ PSC, उत्तराखंड PSC, जो भी इंपॉर्टेंट PYQs होंगे सब कवर्ड होंगे। ऐसा नहीं आप जैसे बुक पढ़ रहे हो कोई भी NCERT, फॉर एग्जाम्पल NCERT बुक पढ़ रहे हो, डुप टू डू, आपको पता ही नहीं इस पेज में से कौन सा PYQ आ रहा है। मैं ये पढ़ाऊंगा, और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बुक मैं पढ़ के आपके लिए नोट्स बनाऊंगा, ताकि आप प्रीलिम्स में एग्जाम के पहले रिवाइज कर पाओ। आपको मोटी बुक नहीं पढ़नी, और PYQ लिखा रहेगा साथ में। You can read 15 to 20 books in 1 year time, but can you revise 1 month before prelims? No, you cannot. UPSC Confidential है solution for everything. हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको, प्रिंटेड PDF नहीं मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स। कोर्स वैलिडिटीज फॉर 1 year आफ्टर परचेज, you can watch unlimited time. I guarantee this is the best solution for prelims. If you want to inquire about the batch, Telegram channel, Telegram link, UC helpline, ये हमारी हेल्पलाइन है, 24 घंटे बच्चों के लिए खुली रहती है। बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट पूछते हैं, इसलिए आपको हो सकता है 1-2 घंटा लेट मिले रिप्लाई, बट यू विल ऑब्वियसली गेट हियर। किसके लिए इनिशिएटिव है, फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, चाहे वो CSE की तैयारी कर रहे हो, CDS, CAPF की, स्टेट PSCs की, आप सबको मिक्स करके पढ़ो, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी अगर आप ज़्यादा एग्जाम में बैठोगे, है ना, चूज सिलेक्शन होने की। स्टूडेंट्स जो बिगिनर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो बहुत बड़ा अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो डिटेल में बताऊंगा हर चीज़। और पेरेंट्स जो कि बिजी हैं वो देख सकते हैं 1.25x स्पीड में, 1.5x स्पीड में, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स।